हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेटा आप सभी के लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। और ये पूरा मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ से भर भर के प्रश्न आएंगे। देखिएगा, इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझते हैं। आई नो दैट कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। और यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि वो इंग्लिश के पेपर को लेकर काफी डरते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अच्छा सर, क्यों नहीं डरना है? क्योंकि भाई साहब, मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाऊंगा। सर, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच क्या है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है पैसेज, जो कि आपका बेटा 15 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आपका क्या आता है? पैसेज आता है। मैं विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच आपको वो 15 नंबर दिलाना सिखा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है। सर, 100 में से 35 नंबर अगर पास होने के लिए मार्क चाहिए ना, आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको लेटर भी सिखा दूंगा, आर्टिकल भी मैं सिखा दूंगा, और आपका पैसेज करना सिखा दूंगा। सेंट्रल आइडिया बेटा फिक्स वाला मैं करवाना आपको दे दूंगा करवा के, तो उसके लिए परेशान मत होना। आप केवल उन चीज़ों पे फ़ोकस करिए जो आपके लिए सच में हार्ड है। जैसे पढ़ना है तो आप पढ़िए ग्रामर। सर, ग्रामर इंग्लिश की जान होती है। बिना ग्रामर का आप इंग्लिश का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँगा सर आपको ट्रांसलेशन में, उसमें कौन-सी ऐसा अप्रोच लगाएँगे? उसमें कौन-सा ऐसा ट्रिक लगाएँगे? सर, ग्रामर क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना ही है, हल करना ही है, उसमें आपको फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसका पूरा फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात है। पर परेशान मत होना, इतनी ज़िम्मेदारी है कि 100 में से 35 कहीं नहीं गया है। ओके, चलेगा। कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। क्या-क्या दिए गए हैं बेटा? और ये पूरा पेपरवा घोल के पी लीजिएगा ना। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, क्या है बेटा? निर्धारित हैं। आर क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। और जो नंबर हैं उसके सामने, क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं। सबसे पहले बेटा सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए है वो क्या रहेगा? रीडिंग रहेगा। सर, रीडिंग कितने नंबर का रहेगा? तो ध्यान देना, वो रहने वाला है यहाँ पे 15 नंबर का। 15 मार्क्स का आपका बेटा रीडिंग रहेगा। ये 15 नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा। सर हाउ? कैसे पॉसिबल है? परेशान मत करो, मैं आपको बताऊँ कैसे पॉसिबल है वो। सबसे पहले देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब कि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के बाद जो यहाँ पे आपके प्रश्न दिए हैं उसका आपको उत्तर देना रहेगा। तो देखिएगा, मैं आपको इस अप्रोच सिखाता हूँ करने का। जब भी आप अपने पैसेज को हल कर रहे हैं ना, आप कुछ मत करना। सबसे पहले नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको पढ़ लेना। नीचे के 3 जो प्रश्न हैं बेटा, वो आप तभी हल कर पाएँगे जब आपको आता रहेगा ग्रामर। अगर आपको ग्रामर नहीं आता रहेगा, तो ये नीचे के 3 प्रश्न आप बिल्कुल बेटा सॉल्व नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर में करने रहेंगे, बाकी आपको ट्रिक से मैं आपको सिखा दूँगा। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है? जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी, और जिनको आती है वो भी, कोई बात नहीं। पहला प्रश्न क्या है? व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड? देखिएगा, आप केवल ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, ऊपर के पैसेज के लाइन से मिलान करिएगा। जहाँ पर आपको बेटा रियल मैन दिख जाएगा, डिस्कवर्ड दिख जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, बोले तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ऊपर यहाँ पे है, क्या है? देखिएगा, व्हेन इज़ द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। देखिएगा यहाँ पे है ना, द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड, बस। अच्छा, कहाँ से शुरू हुआ है? सर यहाँ से शुरू है। सर यहाँ से शुरू है। खत्म कहाँ पे है? सर पूर्ण विराम है ना, यहाँ से है। तो बेटा ये पहले का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी कि इट इज ओनली अंडर एडवर्ड सरकमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अगर आपको और आता है थोड़ा आगे बना के लिख दीजिएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है उसका यही है। तो इसमें परेशान क्यों होना भाई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, जितने भी बच्चे परेशान होते हैं लेके, आपको परेशान क्यों होना है? जब भैया तर्बा आपको सामने दिया गया है आपके पैसेज में, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सीधा आंसर दीजिएगा ना भाई, सीधा आंसर दीजिए। बिल्कुल भी आपको टेंशन बेटा लेना ही नहीं है। 1% भी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ना? इस प्रकार से ढूँढ-ढूँढ के आप अपने इस पूरे प्रश्नों को कर लीजिएगा। हाँ? अच्छा, ये बता दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूँ
व्हाट काइंड ए मैन प्रूव हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। अब प्रूव देखिए कहां पर है, वर्थ देखिए कहां पर है, इवन कहां पर है, एडवर्सिटी कहां पर है, मिलाइए ना सर। जहां पे देखिए उसका वही आंसर हो जाएगा। कहां पर है सर, कहां पर है, देखिए यहाँ पे एडवर्सिटी है और कहीं पे है सर, यहाँ पे प्रूव है, वर्थ है, ठीक ना, यहाँ पे एडवर्सिटी है, तो इसके साथ ये है। और सर शुरू कहाँ से हो रहा है, सर यहाँ शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, सर यहाँ से खत्म हो रहा है। तो इसका आपका सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे, समझ में आया ना। जितने स्टूडेंट है एक बार बोलेंगे और इसको कर लीजिएगा आप लोग ना। उसके बाद ये भाई ये 100% पेपर में भाई फंसने वाले हैं, किसी न किसी एक सेट में है और रिपीटेड होती हैं। क्या यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग दो रहेगा, एक आर्टिकल रहेगा, एक लेटर रहेगा। आर्टिकल आपका तीन आएगा, तीन में से कोई एक करना रहेगा। एक होता है ऐसे जिसको बोलते हैं निबंध, एक होता है आर्टिकल, दोनों एक सेम टू सेम जैसे होते हैं, लेकिन ऐसे और आर्टिकल में अंतर क्या है बेटा, जो ऐसे होता है और आर्टिकल होता है, ऐसे में हम कुछ भी चीज अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिकल में आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना होता, क्लियर है ना। उसमें आपको अपने मन से बेटा कुछ भी नहीं लिखना होता है। उसमें जो चीजें सार्वभौमिक सत्य हैं केवल वही लिखी जाती है। किसमें, वो हमारे आर्टिकल में। क्या है यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल बोले तो ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, योर विजन इन लाइफ मतलब आपका क्या विजन है, अपने आपके जीवन में क्या विजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप लोग तैयार कर लेना और मैं एक एक करके पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका लेटर आएगा, लेटर 10 नंबर का फिक्स वाला है भाई, 10 नंबर का फिक्स वाला है और रिपीटेड लेटर है। ये सभी के सभी बेटा क्या है, रिपीटेड लेटर हैं। सो प्लीज आप लोग जितने स्टूडेंट हैं इन लेटर को भाई साहब तैयार कर लीजिएगा। लेटर क्या है देखिएगा यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर। कुछ अलग है क्या, आप बोलिए बेटा, कुछ अलग है क्या, कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको कराया नहीं था, टॉप 5 में जाके आप देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको कराया भी था और वहीं आपके पेपर में आया भी है और रिपीटेड है। आप देख लीजिए पीवाईक्यू पेपर उठाइए, उसमें आपका क्या है बेटा दिया गया है। उसके बाद सेक्शन सी है जो कि आपका क्या है, ग्रामर है। ग्रामर में ऐसा मैं अगर बोलूं कि यही 100 आएगा तो मैं गलत हूँ। कोई भी टीचर बोले चिल्ला चिल्ला के तो आपके साथ आपके जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि ग्रामर में बेटा एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, इसी बेसिस पे कोई दूसरा आएगा। अगर ये यहाँ पे है द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन है। द फ्रेसेस, फ्रेसेस वाला है। फिर आप देखेंगे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बदलना है, पैसिव वॉइस निगेटिव सेंट बदलना है, ठीक है ना। फिर मीनिंग वाला है और ट्रांसलेशन है। तो ये अगर मैं कहूं कि आपका एग्जैक्टली यही आएगा, फिर आपको सर जी हम आपको गुमराह कर रहे हैं, कभी भी एग्जैक्टली नहीं आता। तो सर हम ग्रामर को कैसे करेंगे, ग्रामर को बेटा कुछ मत करना, जैसे जितने भी आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हैं आप पढ़ लीजिएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करना तभी आप कर पाएंगे जब इसके आपको फॉर्मूला पता होंगे। उसके साथ साथ नरेशन वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। और जब आपको ग्रामर आ जाएगा ना तो ये बेटा ट्रांसलेट करना 100% खत्म हो जाएगा इसका पूरा पूरा प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अब आपको ग्रामर आता है और जब बेटा आपको ग्रामर आता है तो ये ट्रांसलेशन करना आप आसानी से क्या जाएंगे, सीख जाएंगे। उसके बाद आपका सेक्शन डी लिटरेचर होता है। लिटरेचर जो आपकी बुक है वहां से शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं बेटा, शॉर्ट और लॉन्ग। जो शॉर्ट शॉर्ट प्रश्न रहेंगे वो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 8 नंबर का रहेगा। लॉन्ग एक 7 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और अथवा में भी करके दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि 40 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा आप लोग। व्हाट डिड हेमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। बी वाला यहाँ पे व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। और अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। उसके बाद ये लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला क्या बेटा ध्यान देना है यहाँ पे,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में देना है। क्या यहाँ पे हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एल्ला विलियमसन। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम पैसेज जैसा है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी हिंदी में जो गद्यांश होता है सेम टू सेम पद्यांश जैसा होता है बेटा। ये पद्यांश ही है, जैसे कि ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर से है ये, तो वही दिया गया है और यहाँ से 3 प्रश्न। तो इसको हम आपको अलग से करवा देंगे, इसको लेके परेशान मत होना। अगर आपको पढ़ना है तो बेटा 3 चैप्टर का पढ़ लेना। कौन कौन सा, तो उसका एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और शायद उसमें जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं उस टॉपिक से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है सेंट्रल आइडिया, भाई कुछ भी करो रट लो, इससे बाहर नहीं आने वाला सेंट्रल आइडिया क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग फिट, माई मदर एट 66, बस ये 3 सेंट्रल आइडिया रख लीजिए। 100% आपका बेटा इससे बाहर आने वाला नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, आएगा ही नहीं। आएगा तो आपको कोई एक ना एक आपको पेपर मिल जाएगा, तो आपको केवल यही सेंट्रल आइडिया रटना है, हो गया। उसके बाद आपका क्या है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखा क्या है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्द में लिखना है, शॉर्ट वाला है। क्या है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, ये नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। बी वाला है हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। ओके, उसके बाद ये लॉन्ग वाला है और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 क्या है, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। क्या है यहाँ पे, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही सेज अबाउट द थर्ड लेवल। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही करना है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ of the American war prisoner, और how did his wife हना help him in that act, ठीक है ना। और आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है और ये मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है और इसका जो पीडीएफ है आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। सर लिंक कहाँ मिलेगा, मिलेगा ना सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक चीज और बेटा, जितने भी अनसॉल्व पेपर के पीडीएफ है फ्री में आपको दिए हैं अपने ऐप पर SKM स्टडी पर, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा पूरा फ्री में पीडीएफ अनसॉल्व पेपर के, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।